देखो, two trains move towards each other with the same speed if pitch of tone of whistle of one when heard by the other is 9/8 times। तो ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही, मान लो V1 स्पीड है, तो दोनों बढ़ रहे हैं बेटा, सोर्स भी बढ़ा रहा है, ऑब्जर्वर भी बढ़ा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस यूज कर दिया, यहाँ पर माइनस यूज कर दिया, 9/8 टाइम्स कर दीजिए। सिंपल सॉल्विंग के बाद कितनी आ जाएगी स्पीड, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो काफी सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम्स हैं, गलत नहीं करेंगे। डॉपलर्स इफेक्ट की एक और है, देखो इस तरह का कि बैंड प्लेइंग म्यूजिक एट फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ इज मूविंग टूवर्ड्स ए वॉल विद ए स्पीड वीबी। ठीक है ना, एक बैंड है जो अपनी एक वॉल की तरफ बढ़ रहा है वीबी स्पीड से, और कार उसका पीछा कर रही है फॉलोइंग द बैंड विद द स्पीड वीसी। इफ वी इज द स्पीड ऑफ द साउंड, obtain an expression for the beat frequency heard by the car। तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे, बीट कैसे बन गई, क्योंकि जो कार है वो एक वेव तो कैसे रिसीव कर रही होगी बेटा, डायरेक्टली बैंड से उसके पास पहुंच रही होगी। ठीक है ना, एक फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली बैंड से इस कार के पास पहुंच रही है, बैंड आगे जा रहा है, कार पीछे है, सेम डायरेक्शन में जाना है, बट जो आपका बैंड से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी और जो एक वॉल से रिफ्लेक्ट होके इस पर पहुंच रही होगी, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? एक फ्रीक्वेंसी कार के पास डायरेक्ट बैंड से पहुंच रही है, ठीक है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी वॉल से रिफ्लेक्ट होके कार के पास पहुंच रही है, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो आपकी क्या हो जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो आप निकाल लो, देखो कार से जो बैंड से डायरेक्टली पहुंचेगी उस पर लगाओ, अब ये तो सोर्स तो जा रहा है, कम कर रहा है, तो इसलिए नीचे प्लस आ जाएगा, ऑब्जर्वर बढ़ा ही रहा है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, दोनों तरफ प्लस आ जाएगा। तो पहली फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्टली आ रही है, ये लिखा है मैंने, देखो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली फ्रॉम द बैंड कितनी है, एफ इंटू वी प्लस वी सी अपॉन वी प्लस वी बी। ठीक है, और जो वॉल से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो निकालने के लिए ध्यान से करेंगे, पहले वॉल पर कितनी फ्रीक्वेंसी पहुंच रहे हैं, तो जितनी पहुंचेगी उसको एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगी वॉल। ठीक है ना, बट पहुंचने वाली एफ थोड़ी नहीं होगी उसके पास, क्योंकि यहाँ पे जब वॉल रिसीव जो कर रही है उसके लिए सोर्स मूव कर रहा है, तो दो बार आपको लगाना पड़ता है बेटा, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जब आप बात करते हैं। ठीक है ना, तो एफ डब्ल्यू में मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल, तो केवल आपका सोर्स मूव कर रहा है, वॉल स्टेशनरी है। ठीक है, कई बार वॉल भी मूव करती हुई आ सकती है, थोड़ा और ध्यान से करना पड़ेगा। अभी वॉल स्टेशनरी, तो वॉल पर पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये होगी, क्योंकि आपका सोर्स उसकी तरफ जा रहा है, तो बहुत सिंपली आपने V माइनस वी बी लिख दिया नीचे, बढ़ाएगा ना, सोर्स जा रहा है तो आपकी वॉल की फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी, ठीक है ना, उसको अब ये कार रिसीव करेगी। तो अब वॉल सोर्स है, सोर्स स्टेशनरी हो गया, कार मूव कर रही है, तो कार तो सोर्स की तरफ ही जा रही, तो जो वॉल पे फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी V प्लस वी सी अपॉन वी, वो ये रिफ्लेक्ट होके रिसीव करेगी कार। देखो दो बार डॉपलर लगा है, पहले तो वॉल कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रही है बैंड से, वो निकाली, अब जितनी रिसीव करती है अज्यूम करते हैं डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर दी है उसने, तो वॉल एक सोर्स बन गई है इतनी फ्रीक्वेंसी का, वॉल सोर्स है तो अब कार रिसीव कर रही है, तो कार कैसे करेगी, कार तो वॉल की तरफ ही जा रही है, तो बढ़ेगी तो V प्लस वी सी अपॉन वी, वॉल वाली उठा के यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है ना, वॉल की फ्रीक्वेंसी यहाँ उठा के रख दी, तो ये मेरा F2 निकल के आ गया, V प्लस वी सी अपॉन वी माइनस वी बी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी, तो F1 रख दिया यहाँ पर, F2 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी निकल गई, सिंपली सॉल्व कर लो, तो 2FB V प्लस वी सी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। ठीक है ना, ये आपकी क्या निकल के आ गई है, बीट फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। तो यहाँ तक किसी को भी थोड़ी भी दिक्कत बेटा तो आप मुझे बताइए इस केस में, बीट फ्रीक्वेंसी लिखने में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, बात क्लियर है किस तरह से फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आया है। ठीक है, तो उससे बीट बन गए, क्योंकि एक बार तो डायरेक्टली बैंड से रिसीव की गई है और एक बार वॉल से रिफ्लेक्ट करके रिसीव की गई है।
ठीक है। तो अब एक ये वाला क्वेश्चन और देख लो, स्टेशनरी सोर्स प्रोड्यूसेस, निकालो एक बार आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, थोड़ा सा ट्राई करें। स्टेशनरी सोर्स प्रोड्यूसेस साउंड एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, वॉल अप्रोचेज इट एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सोर्स वीएस स्पीड से जा रहा है, वॉल इसको अप्रोच कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। तो फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंट वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड विल चेंज। जो रिफ्लेक्टेड साउंड आएगी वॉल से, ठीक है, तो वेवलेंथ का जो होगी वो कितने परसेंटेज चेंज होगी ओरिजिनल वेवलेंथ। ठीक है ना। देखो, जो पहले वॉल रिसीव करेगी वो फ्रीक्वेंसी बनाएगी, उसको वापस ये रिसीव करेगा। ठीक है। तो परसेंटेज वेवलेंथ तो रिफ्लेक्ट नहीं, रिसीव नहीं करना, बस रिफ्लेक्ट करना है। तो ये जो वेवलेंथ रिसीव कर रहा है, ठीक है ना, वेवलेंथ जो रिसीव कर रहा है, तो फिर उसकी जो वेवलेंथ है और जो रिफ्लेक्टेड है उसमें आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है ना। करो एक बार ट्राई करो, देखो कैसे निकालते हैं हम इसको।